हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो आज इसको समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में 36 से अनुच्छेद 36 से 51 के बीच 36 से 51 तक इसे पढ़ा जाता है। भाग 4 में कितना 36 से अनुच्छेद 36 से 51 के बीच बीच नहीं भाई, 36 से 51 तक। ठीक है, तो आज जानेंगे, आज सीखने को मिलेगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़। तो पहले नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हो गया, संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संविधान निर्माण किए थे उनके द्वारा जिस समय संविधान निर्माण कर रहे थे उस समय हमारे देश में संसाधन कम था, पैसा कम था, बहुत चीज़ की कमियां थी, जिसके कारण जनता तक जो सुविधाएं लागू करना था वो लागू नहीं कर पाए। तो भविष्य के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें लागू करने के लिए भविष्य की सरकारों द्वारा कि भविष्य में किया जाएगा उसके लिए छोड़ दिए गए। मतलब संविधान बना दिया गया कि भविष्य में अगर पैसा होगा तो ये काम करना। तो क्या है भाई, आगे पढ़ेंगे, बहुत चीज़ क्लियर होगा। तो संविधान निर्माताओं के द्वारा भविष्य के सरकारों के लिए नीति निर्माण के संबंध में दिए गए निर्देश है, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, हाँ। तो डीपी मतलब क्या करता है? ये डीपीएसपी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी, लोक मतलब हो गया, लोक मीन्स क्या हो गया? जनता। लोक मीन्स जनता हो गया, और कल्याणकारी मीन्स क्या हो गया? भलाई। मतलब लोगों का भलाई करने के लिए नीति निर्देशक तत्व की स्थापना किया गया था। तो इसी प्रकार धीरे धीरे आर्टिकल जानेंगे, 36, 37, जहाँ तक आज क्लियर हो सके कोशिश करूँगा कि पूरा कर दें, बट देखते हैं, लास्ट तक बने रहना भाई, मजा आएगा यार। तो 36 देखेंगे। 36 क्या है? तो राज्य की परिभाषा यहाँ दिया गया है। आर्टिकल 36 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। क्या? तो राज्य का परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होता है? माइंड में आ रहा होगा कि राज्य कहने का मतलब क्या? स्टेट हो गया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड? नहीं, राज्य कहने का मतलब हो गया संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन। इसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया। थोड़ा स्पेस कम रहने के कारण आप लोग समझिएगा, नगर पालिका हो गया। मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत और नगर पालिका, ये सब क्या गया? राज्य की परिभाषा है। ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। संघ की कार्यपालिका कौन हो गया? जो विधि को क्रियान्वयन में लाते हैं, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, पीएम हो गए। जो संघ की कार्यपालिका एंड न्यायपालिका हो गया, जो आप लोग समझ रहे होंगे। समझ क्या, अगर नहीं समझाएं तो ये समझा तो दिए हैं। और अब जानेंगे आर्टिकल 37। देखो, इसमें आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 सेम ही है। इसमें भी राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा
सेम है जो आर्टिकल 36, मतलब आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में है। अगर आर्टिकल 12 पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से, अगर नहीं तो हम भी समझा दिए हैं, इससे भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 37। अरे भाई पेन भी नहीं चल रहा है हमसे। हाँ ठीक है। अब आर्टिकल 37, नीति निर्देशक तत्व शासन के आधारभूत हैं, लेकिन इनकी प्रकृति गैर न्यायोग्य है या गैर न्यायवादी है, अर्थात डीपीएसपी के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि डीपीएसपी शासन के आधारभूत है, लेकिन इनकी प्रकृति गैर न्यायोग्य है। मतलब अगर सरकार चाहा तो लागू भी कर सकती है और नहीं चाहा तो नहीं भी लागू कर सकती है, उसे ही कहते हैं गैर न्याय योग्य। इसके लिए तुम न्यायालय नहीं जा सकते हो कि क्यों नहीं लागू कर रहे हो, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व शासन के आधारभूत हैं, ठीक है। और यानी कितना आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप लोग राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या समझते हैं? कहने का मतलब हो गया कि संसाधन को समान पूर्वक वितरण, समान वितरण। मतलब इससे क्या होता है कि समानता स्थापित तय कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 38 का कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, वो आर्टिकल 38 कहता है। फिर 38 के 2 क्या कहता है कि राज्य आय की असमानताओं को समाप्त करेगा, अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की समानता स्थापित करेगा। राज्य जो है ना, आय की असमानताओं को समाप्त करेगा। मतलब इनकम की जो इनकम का जो अनइक्वालिटी है, जो समाज में असमानता है आय की, वो समाप्त करेगा, अवसर देगा और प्रतिष्ठा और सुविधाओं की समानता स्थापित करेगा। सबके लिए सुविधाएं समान प्रदान की जाएगी। फिर आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 में सब क्लॉज भी हैं। सब क्लॉज आर्टिकल 39 में आते हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। 39 के ए फर्स्ट है, तो फर्स्ट में लोगों का प्राथमिक रूप से, मतलब प्रारंभ इनिशियल स्तर पे क्या चाहिए? आजीविका। तो ए मतलब हो गया फर्स्ट मानना, ठीक है। ए में फर्स्ट मानना, पुरुष और स्त्रियों को आजीविका के लिए, पुरुष और स्त्रियों को आजीविका के लिए समान अवसर प्रदान करना। मतलब मेल हो गया एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल की जो आजीविका है, आजीविका मतलब उससे, मतलब कोई काम करके पैसा कमाना, इससे अपना जीवन अच्छा चल सके, तो आजीविका के समान अवसर प्रदान करेगा। कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जितना मतलब अगर मेल का सरकार रोजगार दे रहे हैं तो फीमेल का भी सरकार रोजगार देंगे। 39 के बी, राज्य भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा। और जब क्या मिलेगा? रोजगार मुझे मिल जाएगा तो राज्य क्या करेगा? भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा, संसाधनों का उचित वितरण करेगा।
जब रोजगार मिल गया तो क्या संसाधनों का उचित वितरण होगा। 39 के बी। 39 के सी। सी मिस होता है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रण का सेंट्रलाइजेशन। तो याद करना इससे। अब देखना सी मिस मतलब एक माइंड मैप बनाना इससे। सी मिस केंद्रण हो गया सेंट्रलाइजेशन, एंड सी मिस करेंसी, मिस रुपया पैसा जो भी मान सकते हो, करेंसी सी। 39 के सी। 39 के सी मिस धन या पैसा करेंसी मान सकते हो, तथा उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं। मतलब राज्य क्या करेगी, धन पैसा तथा उत्पादन के साधन को सेंट्रलाइजेशन नहीं करेगी। 39 के डी देखेंगे, पुरुष और स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। डी, मेल एंड फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। डी हो गया। इसका माइंड मैप कैसे बना सकते हैं, इसको माइंड मैप बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर मेल एंड फीमेल, अगर मेल या फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा तो क्या फीमेल डिपेंड रहेगी मेल पे, डिपेंड रहेगी नहीं। तो डी मिस डिफेंड और डी मिस 39 का डी। मतलब एक माइंड मैप बनाना इस तरह का, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट माइंड में सेट करना। तो डी मिस डिपेंडेंट हो गया, तो फीमेल मेल पे डिपेंड नहीं रहेगी। अब 39 का क्या हो गया, ई। डी हो गया एंड ई हो गया, पुरुष स्त्रियों और सकुमार बालकों की अवस्था को ध्यान रखा जाएगा और ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि किसी को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवश होकर अपनी अवस्था का विपरीत कार्य ना करना पड़े। मतलब मेल एंड फीमेल को और बालकों की अवस्था को ध्यान रखा जाएगा और ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विवश होकर अपनी अवस्था का विपरीत कार्य ना करना पड़े। क्या मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि अगर देखो किसी को आर्थिक समस्या का प्रॉब्लम रहता है तो वो क्या क्या कर लेता है, कोई गलत कदम उठा लेता है। मतलब इससे तरह तरह की अपनी विवश होकर तरह तरह की काम करने लगता है। तो यही कहता है कि राज्य ऐसा प्रावधान करेगा कि मेल एंड फीमेल आर्थिक समस्याओं के से विवश आकर अपनी अवस्था का विपरीत कार्य करना ना पड़े। अब 39 का एफ देखेंगे। 39 का एफ, बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा कि जिसमें स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाओं प्रदान किया जाएगा। बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा इसमें स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाओं प्रदान किया जाएगा। हाँ, 39 का भी हो गया। मतलब 39 का भी कहता है कि का भी, हाँ अब ठीक है, बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाओं प्रदान किया जाएगा। मतलब अब देखो 39 का भी, मतलब कोई भी बालक के लिए क्या जरूरी है, वातावरण, इन्वायरमेंट, जिससे वह स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाओं प्रदान कर सके। अगर किसी बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या वो ना अच्छा सब दिन बीमार रहेगा, जिसके कारण उसका विकास में बाधा होगा। तो सरकार ये सब सुविधाएं प्रदान करेगा, अवसर देगा। 39 का ए, मतलब कैपिटल ए, ध्यान देना कैपिटल ए है यहाँ पे, कैपिटल ए। कैपिटल इस 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लागू करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को पारित किया गया।
जिसे 1 नवंबर 1995 में लागू किया गया था। मतलब क्या कहा है समझ रहे हैं? 39 का एक कहता है कि 42वें, पहला तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए क्या पारित किया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग, विधिक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब आर्टिकल 40 देखते हैं। 40 में क्या है? राज्य पंचायतों का गठन करेगा या स्थापना करेगा। यह ग्राम स्वराज की अवधारणा को पूरा करता है। राज्य क्या करेगा? तो राज्य पंचायतों का गठन करेगा जो ग्राम स्वराज की अवधारणा को क्या करता हो? तो पूर्ण करता हो। इसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन किया गया। ध्यान देना कि 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन किया गया। आर्टिकल 41, राज्य अपनी सामर्थ्य में रहते हुए शिक्षा और सहायता प्रदान करेगा, बीमारी में सहायता प्रदान करेगा। मतलब लोगों को क्या चाहिए भाई? शिक्षा, बीमारी में सहायता। इसलिए तो सरकार क्या लाती है? आयुष्मान कार्ड बनवाती है, बीमारी में सहायता प्रदान करेगी, वृद्धा पेंशन, मनरेगा, ये सब मतलब अपनी सामर्थ्य में रहते हुए शिक्षा देगा, जिसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलता है। तो ये सब क्या है? धीरे धीरे सरकार इस प्रकार संसाधन हो रहा है, लागू कर रहा है। तो राज्य अपने सामर्थ्य में रहते हुए काम, शिक्षा और सहायता प्रदान करेगा। काम जैसे मनरेगा तो काम दिया भाई, जो गांव देहात में मिलता है 250 मजदूरी, जो मनरेगा में काम करता है। और बस इतना ही है इसमें। बीमारी में मिलवे करता है, आयुष्मान कार्ड सबको बनवा ही दिया है। तो बस आज का शायद इतना ही है। तो आज 41 तक पढ़े हैं। कल कितना तक पढ़ना है? अभी 36 से 51, 10 और पढ़ना है। तो आप कल पढ़ेंगे इतना। आज का सेवा समाप्त करता हूँ। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डेली एक क्लास लाइव है, मतलब एक क्लास होगा, उसमें इसी प्रकार के टॉपिक करवाया जाएगा, जिससे लोग जो छात्र की आवश्यकता है एग्जाम के लिए वो पूरा हो जाएगा। इस मेरा सेशन से कई सेशन इस प्रकार के चले गए एग्जाम के पॉइंट व्यू से। क्योंकि यार अब बताते हैं एक बात, जीवन में अगर जो चाहेगा ना भाई वो हो जाएगा। सिर्फ चाहो, और चाहने से नहीं होगा, चाह कर उस पर काम करो, मेहनत करो, जीवन में सब कुछ मिलती है। बट जय हिंद।